और आजकल जो है वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स के रेंट सिलिकॉन ओएसिस में क्या चल रहे हैं, तो सबके लिए बहुत खुशखबरी है। अब एक कमरे तक महदूद हो और किचन शेयर है। और एक कमेंट में पढ़ रही थी वाइटी स्टूडियो के अंदर, उसमें किसी ने मुझे लिखा था कि जिसने मुझे ये कमेंट किया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ या जो मेरे साथ हुआ दुबई आते हुए। भाई 15 मिनट के अंदर आप दुबई में बैठ के दुनिया की कोई कुछ जब नहीं होता तो फिर महसूस होता है कि वाकई आप परदेश में हो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और खैर वाफियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक दुबई माशाल्लाह से पहुँच गए हैं दोपहर के टाइम। और अभी ये फ़्लाइट हमारी लैंड की है दुबई एयरपोर्ट के ऊपर और इतनी ज़्यादा थकन है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। और जहाज़ के अंदर तो बस सही नॉर्मल टेम्परेचर है और बाहर भी होप्स हो के सही होगा। दुबई के बस यही फ़ायदे हैं कि हर जगह आपको एसी मिल जाता है, अगरचे आप बाहर ना निकलो। बस बाहर जाना भी बस इतना ही होता है कि आप गाड़ी से उतर के घर में आए हो या बस तक गए हो इस तरह। लेकिन जो लोग शारजा वगैरह में रहते हैं या जो लोग थोड़ा लेबर वाला काम करते हैं उनके लिए बहुत टफ है। दुबई बहुत ही ज़्यादा टफ है, जैसे कि ये बंदा आपको नजर आ ही रहा होगा कितनी टफ इसकी जॉब है। इतनी गर्मी, दुबई की गर्मी के अंदर इसका काम करने को वाकई सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो गर्मी है ना वो बहुत काबिल बर्दाश्त है, लेकिन दुबई वाली गर्मी को तौबा बिल्कुल सहरा है। तो इस वजह से रेत भी गर्म हो जाती है और हवाएं भी बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। खैर जो अल्लाह हर एक की रोजी और रिस्क में बरकत डाले और सबको जो अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। अब हम जो है वो यहाँ से मेट्रो लेके जाएंगे, वहाँ अपना लगेज कलेक्ट करेंगे, के बाद जो है घर जाएंगे। यहाँ आते साथ जो बस ये सबसे बुरी बात लगती है कि कोई आगे मुंतजिर नहीं होता। मतलब कि घर जाओ ना तो आपके पाकिस्तान जाओ तो इतने ज्यादा लोग आपको मिल जाते हैं, सब लोग वेलकम करने वाले भी होते हैं और खाना भी आपको मिल जाता है, सब कुछ तैयार रेडी होता है और दिल खुश होता है। लेकिन जब वापस आओ तो ये सब कुछ जब नहीं होता तो फिर महसूस होता है कि वाकई आप परदेश में हो। ये वजह भी हो सकती है कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमें एक एक्साइटमेंट होती है सबसे मिलने की, तो इसलिए सब कुछ भूल जाता है, सफर की थकन और हर चीज। वापस आते हुए ऐसा सब कुछ नहीं होता, तो इसलिए ये सब कुछ महसूस होता है। तो कोई बात नहीं, दुबई जितना एडवांस सिटी है ना, यहाँ पर आपको सब कुछ जो है ना वो एक क्लिक पे मिल जाता है। तो इसलिए ना तो खाने की टेंशन है और थकन की टेंशन है कि जब थक के बंदा घर वापस आता तो चीजों को खोलना, अनबॉक्सिंग करना, अनपैक करना बैग्स को, वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन ऐसा हम करेंगे। और अब हम दुबई एयरपोर्ट के अंदर जो है वो बोर्डिंग वाली जगह पर पहुंच चुके थे और इतनी लंबी लाइनें लगी होती है यहाँ पर, तौबा। इधर वाले हिस्से में से स्मार्ट गेट है, तो वहां से स्मार्ट कार्ड वाले शायद जा रहे हैं और इधर हमें लाइन में लगना पड़ेगा। और दुनिया जहान के लोग जो है वो यहाँ पर इस लाइन के अंदर खड़े हुए होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान वाले नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा लंबी लाइन होती है और बहुत देर लगती है। तो यहाँ से हमें शुक्र अल्लाह का जो है हमारा सामान मिल गया था और हमने कलेक्ट कर लिया और फौरन से पहले हमने निकलने की कोशिश की। बिल्कुल भी यहाँ जो है ना हमने घूमना फिरना नहीं शुरू किया और एंजॉय नहीं किया, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा हो चुकी थी ऑलरेडी। तो अभी घर जाके भी जो है ना हमने घर चेंज किया था, आप सबको पता ही है, मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था आते हुए वही से कि हम लोग जो है ना वो अपना घर चेंज करेंगे और स्टूडियो से जो है वो एक रूम में जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे मास्टर रूम में। तो अभी हम वहाँ जाते हैं और वहाँ की सूरत हाल भी देखनी है कि वो कैसा रूम है और कैसा वहाँ रहा जाएगा, एक सिंगल रूम के अंदर कैसे रहा जाता है। स्टूडियो तो फिर भी थोड़ा सा खुला होता है और थोड़ा सा पूरी अपनी स्पेस होती है, लेकिन वहाँ देखते हैं कि शेयरिंग में किस तरह हम पहली दफा एक्सपीरियंस करेंगे इन सब चीजों को और आपको भी बताएंगे कि किस तरह रहा जाता है मास्टर्स रूम के अंदर। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें काइंडली, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप सबसे। और आते और जाते का एयरपोर्ट तो हमें दुबई का देख ही लिया होगा। और एक कमेंट में पढ़ रही थी वाइटी स्टूडियो के अंदर, उसमें किसी ने मुझे लिखा था कि आपको स्टूडियो या रेंट वाले हाउस दिखाने के अलावा और कोई काम नहीं है, मतलब आपके पास कोई और कंटेंट नहीं है। तो मैं उनको ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं अपना जो कंटेंट है वो इस तरह नहीं दिखाती कि मैं मुसलसल जो है वो स्टूडियो या इस तरह की चीजें दिखाऊं, लेकिन वो उनकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट होती है मेरे कमेंट्स के अंदर कि मुझे फलानी जगह के स्टूडियो को बता दें, फलानी जगह रेंट बता दें, आप इस घर में कैसे रहती हैं, ये चीजें बता दें। लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, तो मुझे उसके लिए जो है वो उनकी वीडियोस बनानी पड़ती है। और उसके अलावा भी जो है वो मैं अपनी डेली रूटीन या जो मेरी लाइफ के अंदर चल रहा होता है मैं वो सब कुछ दिखा रही होती हूँ। खैर हम जो है वो अभी अपने बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए थे, जो हम जिसमें हमने मास्टर रूम लिया था उसके नीचे पहुंच गए थे। तो आप आगे देखते जाइएगा। तो हाँ, मैं उसको बता रही थी उस लड़की को कि जिसने मुझे ये कमेंट किया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं तो अपनी डेली लाइफ दिखाती हूँ, अब मैं 6 दफा भी घर चेंज करूंगी, मैं
पाकिस्तान में रहूँ, मैं दुबई में रहूँ, मैं लंदन में रहूँ या मैं जहाँ भी रहूँ, तो मैं अपनी डेली लाइफ के मुताबिक वो सब कुछ तो दिखाऊंगी। अगर मैंने एक स्टूडियो चेंज किया या दूसरा चेंज किया या अब मैं मास्टर रूम में आई हूँ, तो मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है दुबई के अंदर या लोग जो मुझसे पूछते हैं, तो मैं ज़ाहिर है वही सब कुछ शेयर करूँगी। तो मेरे पास यही कंटेंट है, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, आप सबकी मर्जी है। तो यहाँ पर जो है वो अभी हम एंटर हो चुके थे अपनी बिल्डिंग के अंदर, और बिल्डिंग जो है ये सिलिकॉन ओएसिस की बिल्कुल लास्ट वाली है, सबसे लास्ट वाली। और यहाँ पर जो है अभी आते साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे निकालनी पड़ी, क्योंकि जो है बहुत ना चीज़ें मिलती नहीं अचानक से। और अगले दिन मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी था सुबह, तो उनको जो है ना कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो उसको एक बैग खोलने के चक्कर में मुझे सारा का सारा सामान खोलना पड़ा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसको समेटेंगे, लेकिन थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी और अभी खाने का भी कोई सीन नहीं था, जहाज़ वाला ही बस खाया हुआ था, तो उसी से ही गुजारा कर रहे हैं। खैर देखते हैं फिर कि अब कुछ मंगवाते हैं। और यहाँ पे नून की सर्विस को मैं दाद दूंगी कि भाई 15 मिनट के अंदर आप दुबई में बैठ के दुनिया की कोई भी चीज़ जो है ना वो नून से ऑर्डर कर सकते हैं, और 15 मिनट के अंदर, एग्जैक्ट 12 से 15 मिनट के अंदर वो चीज़ आपके डोर पे डिलीवर हो जाएगी। इतनी क्विक सर्विस जो है ना मुझे कभी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं मिली। और अभी जो है मुझे नून एप्लीकेशन के बारे में कुछ ज़्यादा जान पहचान हुई, तो मैंने कहा आपको ये भी शेयर कर दूं, फिर किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए। आप लोग भी कहेंगे कि जान ही नहीं छोड़ी उस बात की, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। उसका कमेंट पढ़ के, हम इतनी मेहनत करते हैं, मतलब लोगों के घरों के अंदर जाके मैंने वीडियोस बनाई, उनकी प्राइवेसी का सब कुछ देखने के बावजूद भी मैंने आप सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई। और पाकिस्तानी को ख़ास तौर पे ये सब इंडियन और पाकिस्तानी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो दुबई मूव हो रहा था, और मैक्सिमम लोग मूव हो रहे होते हैं बाहर, तो उनको ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था या जो मेरे साथ हुआ दुबई आते हुए, जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता था, मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को भी ना पता चले, तो इसलिए जो है मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। खैर अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप दूसरी वीडियोस मेरी देख लिया कीजिए, और ये स्टूडियो वगैरह वाली ना देखा कीजिए। तो उसके अलावा जो है यहाँ पर मैंने कुछ अपने लिए खाने का मंगाया था, रात का टाइम हो चुका था, और नून वाले जो है वो बेस्ट सर्विस है उनकी, और उनसे मैंने ये वेटाबेक्स का जो है वो ब्राउन फ्लेक्स मंगाया था। तो मैं अभी जो है वो हल्का फुल्का ही हम खाना खाएंगे, और सुबह जो नाश्ता इंशाल्लाह है वो थोड़ा सा हैवी कर लेंगे। अभी थकन की वजह से हजम भी शायद ना हो और ऐसे पेट वेट खराब ना हो जाए, तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि यही वाला जो है ना वो खाना सही है। और अजीब सा बस एक थोड़ा सा चेंज फील हो रहा है इस घर के अंदर आकर, इस मास्टर रूम के अंदर। अब एक कमरे तक महदूद हो और किचन शेयर है, वॉशरूम भी हमारा अलग है, लेकिन जो किचन की शेयरिंग है ना वो थोड़ी सी किसी भी लेडी के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो होप्स हो कि अच्छा सफर रहे जितना भी हम यहाँ रहे, और इंशाल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूंगी अपन कि किस तरह रहा जाता है लोगों के साथ शेयर करके चीज़ें। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपने कुछ बर्तन निकाले थे, ज़ाहिर है सब चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, तो हम यहाँ पर अपना काफ़ी सारा सामान जो पिछले घर का था वो रख के गए थे इस घर के अंदर, तो इसलिए जो है वो मुझे काफ़ी कुछ खोलना पड़ा, और काफ़ी कुछ उन्होंने हमारे रूम में पहले शिफ्ट कर दिया था। तो इसलिए जो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें खोलते जाएंगे और आपको टूर कराएंगे पूरा। इस स्टूडियो का भी मैं दोबारा बता रही हूँ, और पूरी बिल्डिंग का भी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कितना इसका रेंट था, और आजकल जो है वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स के रेंट सिलिकॉन ओएसिस में क्या चल रहे हैं। तो सबके लिए बहुत खुशखबरी है कि थोड़े से रेट्स जो है ना वो कम हो गए, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं तो इतना ज़्यादा लोगों का रश नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो रेट्स थोड़े से मुझे कम नजर आए फेसबुक पे हर जगह जो लोगों ने पोस्ट किए हुए थे अपने घरों की या स्टूडियो की या मास्टर रूम की। क्योंकि जब हम ढूंढ रहे थे मास्टर रूम उस वक्त रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, और अभी जो है वो थोड़े से कम हुए, बहुत बेहतर हुए। होप सो इतनी थकन में बनाया हुआ व्लॉग और उसके बाद एडिट किया हुआ और इतना वॉइस ओवर थकन से किया हुआ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब में से कौन कौन ये खाता है और किसको बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।